तो बड़ी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कॉम्बैट रेडी यूनिफॉर्म में ऑफिसर्स नजर आ रहे हैं। तीनों सेना प्रमुख हैं, एनएसएस अजीत डोभाल है, सीडीएस आपको वहां पर नजर आ रहा है। पाक के साथ तनाव के बीच भारत के युद्ध की तैयारी ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक लगातार जारी है। कॉम्बैट रेडी यूनिफॉर्म में मौजूद है सभी अधिकारी। ये अपने आप में एक स्पष्ट संदेश है। मीटिंग में राजनाथ सिंह, एनएसए और सीडीएस भी इस वक्त मौजूद हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पाक से तनाव के बीच में भारत का एक बहुत बड़ा मैसेज। तो देखिए, आपको बता दें कि ये युद्ध की वर्दी कही जाती है इस वर्दी को, और कॉम्बैट रेडी यूनिफॉर्म में यहां पर आपको तीनों सेना के प्रमुख नजर आएंगे। यहां से चूंकि इससे पहले पाकिस्तान की हेकड़ी तो भारत ने निकाल कर रख दी है, और अभी भी पाकिस्तान जिस तरह से हरकत कर रहा है उसे उसकी भाषा में उससे भी कड़ा जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अब आगे क्या करना है, इसको लेकर यहां ये इस वक्त बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रही है। ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने वो तस्वीर भी देखी जब रक्षा मंत्री मीटिंग करते हैं सीडीएस के साथ, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ, और अब पीएम के साथ ये बैठक चल रही है जो इस तरफ इशारा कर रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमारे नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है, जो बॉर्डर्स के तमाम इलाके हैं जम्मू से जैसलमेर तक, जिस तरह से पाकिस्तान का रुख है, अब भारत को अगला कदम क्या उठाना है, और साथ साथ जो ग्राउंड सिचुएशन है वो इस वक्त किस तरह की है, इसको लेकर प्रधानमंत्री यहां पर बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ एनएसए लगातार उनको हर एक ब्रीफ दे रहे हैं, अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये इस वक्त की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव का जल्दी से रुख कर लेते हैं। गौरव, अभी क्या हालचाल, मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री आवास में तकरीबन 1 घंटे से ये पूरी जो बैठक है वो चल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले ही, और जब ये बैठक की शुरुआत हुई तो सबसे पहले वहां पर अजीत डोभाल के साथ उन्होंने बैठक किया। उसके बाद से तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद से जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, उसके बाद बैठक की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हुई। तकरीबन 1 घंटे से पूरी बैठक चल रही है। मंथन इसी बात पे किया जा रहा है क्योंकि आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वापस लौट रहे हैं। जरा फिर से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको पूरी जानकारी भी दे रहे हैं। हाई लेवल बैठक लगातार चल रही है और कॉम्बैट रेडी यूनिफॉर्म में ऑफिसर्स नजर आ रहे हैं। स्पष्ट तौर पर बड़ा मैसेज है, हम पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार हैं। और भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आतंक की कमर तोड़ के रख देंगे, आतंक का नामो निशान पर मिटाकर रख देंगे, और भारत के टारगेट पर लगातार ये आतंकी हैं। अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर में जानकारी दी गई उसमें बताया गया कि किस तरीके से आतंकियों के खात्मे की जो हमने कोशिश की उसमें हमने कामयाबी हासिल की है। और ये वो आतंकी है जिन्होंने भारत की तरफ निगाह उठाकर देखी थी, आज उन सभी निगाहों को हमेशा के लिए बंद किया जा चुका है। यह भारत की तैयारी थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस बार आतंक का खात्मा करके रहेंगे, और आतंक के खात्मे के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है जो कि लगातार जारी है। और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर और तमाम इस वक्त हालातों को लेकर समीक्षा बैठकों का दौर लगातार चला। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। सीडीएस इसमें मौजूद है, एनएसएस में मौजूद है, रक्षा मंत्री की मौजूदगी, इसके अलावा तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ऑफिसर्स हैं वो कॉम्बैट रेडी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। पाक से तनाव के बीच भारत का यह बहुत बड़ा मैसेज है। गौरव हमारे साथ लगातार बने। गौरव, डिटेल में जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ चल रहा है? 1 घंटे से ये जो पूरी बैठक है वो प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। हालांकि एनएसए अजीत डोभाल शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने पूरा ब्रीफ किया है मौजूदा हालातों को लेकर के। उसके बाद से जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के अंदर मौजूद हैं। और ये जो हाई लेवल मीटिंग है, लगातार आपने देखा होगा पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार यही क्रम है कि फर्स्ट हाफ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक लेते हैं। देर रात किस तरीके से सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई किया है, क्या स्थिति है मौजूदा समय में भारत की, उस पर पूरी बातचीत होती है। और वो पूरी जो बातचीत होने के बाद से सेकंड हाफ में जो पूरी बैठक की प्रक्रिया होती है प्रधानमंत्री आवास के अंदर चलती है। कल भी एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री आवास पे लगातार हुई, और आज जो बड़ी बैठक हो रही है इस पूरी हाई लेवल मीटिंग में इस बात पे की जा रही है कि दरअसल आगे भारत की रणनीति अब किस तरीके से रहने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार, अगर हम बॉर्डर पे बात करें, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। कल देर रात पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन दागे गए हैं उसमें कहीं ना कहीं वो पहले की जो ड्रोन भेजे जा रहे थे उससे ज्यादा क्षमता वाले ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान हमारे साथ में एक बार उनका रुख करते हुए। मेजर मोहन सर, अभी जो बैठक चल रही है उसमें हम कॉम्बैट रेडी यूनिफॉर्म में तमाम अधिकारियों को देख रहे हैं।
ये मैसेज देता है कि हम युद्ध की स्थिति में हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। मैं चाहूंगी सर आप इसको एक्सप्लेन करें और बैठे हुए में। देखिए, ये जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी है और हाई अलर्टनेस है हमारी आर्म फोर्सेस में, तो ऐसे में ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी हो जाता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये है कि हम लोग लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो इसको उसी लैंग्वेज में उसमें देखना चाहिए, उसी पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई ऑन है। लड़ाई जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नहीं करती है तब तो कोई ओपन वॉर नहीं है। बट जो पाकिस्तान जो छद्म युद्ध करता आया, छद्म युद्ध का भी हम उसी तरीके से एक बिफिटिंग मैनर में ही जवाब दे रहे हैं, जो कि बहुत ही कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स है, कंट्रोल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स जिसको हम कह सकते हैं। मेरे ख्याल से आप हिंदी में भी इसको हमने ऐसा कोई कदम वहां के नागरिकों को लेकर नहीं उठाया। अभी एक तस्वीर दर्शकों को हम कुछ देर पहले दिखा भी रहे थे। लिस्ट वहां से बाकायदा आतंकियों के सामने आ चुकी है जिनका खात्मा हमने किया, जो इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से कदम उठाया गया। पाकिस्तान ने तब भी कोशिश की थी वहां के नागरिकों को बरगलाने की और भारत पर आरोप लगाने की कि हमारे आम नागरिकों को टारगेट करने की कोशिश यहां पर की गई। लेकिन सर अभी भारत लगातार अगर कार्रवाई कर रहा है तो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ जवाब दे रहा है। हमने कोई भी कदम पहले नहीं उठाया। अभी ये जो मीटिंग चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान बाज तो नहीं आ रहा है, अभी आपको क्या लग रहा है, क्या सर प्रोएक्टिव रणनीति की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्या? जी, मेरे ख्याल से अगर आपकी बात मैं बिल्कुल ऊपर ही रखता हूँ, और ये आपने बहुत ही अच्छी बात कह दी है कि हमें प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा। हमारे ऊपर इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और जितना जल्दी हम प्रोएक्टिव हो जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ये जो रिस्पांस देने की जो फैसिलिटी, शायद पर्सनली मैं भी इसके फेवर में नहीं हूँ। हमें तो प्रोएक्टिव होने की, मैं खुद मेरा अपना मानना है, और मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। मैं नहीं जानता कि भाई उनकी क्या कंपल्शंस हैं मिलिट्री ऑफिसर्स की उस वक्त के दौरान, और क्या इंटरनेशनल हमारी कंपल्शंस हैं, लेकिन हमें प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा। कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ में। सर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। त्यागी सर, अभी जो तस्वीरें सामने आई है उसमें स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा, अब ये एविडेंस है कि हम आतंक के खात्मे पर फोकस कर रहे हैं, और ये आतंक परस्त मुल्क है, क्योंकि इनके यहाँ पर राष्ट्रपति का सजदा, चीफ आर्मी स्टाफ का सजदा पहुंचता है आतंकियों के जनाजे पर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब देखिए पाकिस्तान की तरफ से क्या आने लगा है। जब उनके 6 एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया, जब उनके सारे मिसाइल्स को रोक लिया गया, जब उनके 400 ड्रोन्स को खत्म कर दिया गया, अब वो ये कह रहे हैं कि हम और नुकसान नहीं सहन कर सकते, हम पीछे हटने को तैयार हैं अगर हिंदुस्तान ये कार्रवाई रोक दे तो। नाउ दिस इज द ट्रैप। पूरा हिंदुस्तान, पूरे पूर्व सैनिक, पूरे देशभक्त नागरिक मोदी जी के इस कथन के पीछे खड़े होकर सैल्यूट किया था कि आतंकियों को धरती के इस कोने से उस कोने तक, आतंकियों को भी और उनके आकाओं को भी मट्टी में दफन कर दिया जाएगा। तो हम इस समय पाकिस्तान की किसी बात में आने वाले नहीं है, ना आना चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट है कि हम मेजर्ड, प्रोपोर्शनेट, नॉन एस्केलेटरी जवाब दे रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। इट शुड बी अदर वे राउंड नाउ। We should give them massive response. Massive response means वो response ताकि पाकिस्तान उन आतंकियों को हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए और पीओके हमें देने को तैयार हो जाए। Short of it, we should not come to any compromise. This is point number 1. Point number 2 is according to the military strategy. हम एक मिलिट्री ऑफिसर हैं। मिलिट्री में तमाम जिंदगी हम ये कोशिश करते हैं इंटेलिजेंस से, रिकॉनाइसेंस से, सर्विलेंस से ये पता लगाने की कि दुश्मन कब और कहां सबसे ज्यादा कमजोर है। जहां कमजोर होता है वहां पूरी ताकत से भी ज्यादा एक बार आपको रोकना पड़ रहा है। सर मैं आपके पास वापस अभी लौट रही हूँ। इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ एक बार बने हुए हैं। गौरव के पास इस वक्त कुछ अपडेट है। गौरव, ओवर टू यू।
गौरव। बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी ही देर पहले जब आप लोग बातचीत कर रहे थे तो प्रधानमंत्री आवास के अंदर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो कॉन्वॉय है वो यहाँ से रवाना हुआ है। यानी कि जो ब्रीफिंग थी, जो बातचीत चल रही थी, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री आवास से अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट यहाँ से निकले हैं। उनका जो पूरा कॉन्वॉय है वो यहाँ से निकला है और जाहिर सी बात है एक हाई लेवल जो मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ले रहे हैं वो अभी भी फिलहाल चल रही है। लेकिन रक्षा मंत्री यहाँ से अब से थोड़ी ही देर पहले निकले हैं और जो पूरी बातचीत की प्रक्रिया है वो हुई होगी, क्योंकि सुबह भी राजनाथ सिंह ने एक बैठक लिया था और उस बैठक में देर रात किस तरीके से भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई रही है उस पर भी बातचीत हुई है। लेकिन यहाँ से आज की जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात तय है कि भारत अब यहाँ से अब फेज 2 में आने वाला है, यानी कि अब एक्शन 2 जो है भारत की है वो शुरुआत होगी। क्योंकि कल देर रात से जिस तरीके से कुछ शहरों को टारगेट करना और लगातार जो ड्रोन्स की मारक क्षमता है, जो अब पाकिस्तान की तरफ से नए तरीके के जो ड्रोन्स आ रहे हैं उसको लेकर के जो नुकसान कहीं कहीं सुनने में जो खबरें आई हैं, उसके बाद अब भारत आज की इस मीटिंग के बाद अब इस स्थिति में आएगा कि अपने तरफ से जवाबी कार्रवाई और तेज करेगा। क्योंकि ये एक बड़ी बैठक थी और अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल प्रधानमंत्री आवास से निकले हैं। जी, बड़ी कार्रवाई के तौर पर टीपी त्यागी सर क्या हो सकता है? देखिए, बड़ी कार्रवाई में सबसे पहले तो हमें एयर सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश करनी चाहिए राफेल के द्वारा और उसके बाद पीओके को हमको हासिल करना चाहिए। आज की तारीख में हम पूरी तरह से कैपेबल हैं। क्यों कैपेबल है? एक तो इसलिए कि पाकिस्तान के मुकाबले हमारे पास ताकत ज्यादा है। दूसरी बात, हमारा वार वेस्टेज रिजर्व यानी कि हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की क्षमता, डिफेंस प्रोडक्शन पाकिस्तान के मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा है। और तीसरी बात ये कि इतिहास में पाकिस्तान इतना कमजोर कभी नहीं था जितना आज की तारीख में है। आज बलूचिस्तान में ऑलरेडी उन्होंने अपनी खुद मुख्तियारी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि आइए और हमारे यहाँ अपनी एम्बेसी खोलिए। और इंडिया में उनके जो लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं वो हमसे कह रहे हैं कि भाई आधा पाकिस्तान तो बलूचिस्तान ही है, लिहाजा पाकिस्तान आपका एयर स्पेस बंद करने वाला होता कौन है? आप हमारे एयर स्पेस को इस्तेमाल कीजिए। हम लोग मिलके जो चाबहार पोर्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे और कराची पोर्ट को एक साइड में करेंगे। यानी कि तीसरा काम हम ये करेंगे कि बलूचिस्तान को कम से कम मॉरल सपोर्ट एक्सटेंड कर दें। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकियों और को सर अभी खाली करा मैं चुका पढ़ भी है। रही थी कि बीएलए ने 30 से ज्यादा जगहों पर इस वक्त पाकिस्तान पर वार भी किया है। मैं आपके पास सर वापस लौट रही हूँ। संजीव सर आपके पास आते हुए पीओके का अभी सर ने जिक्र किया, तो सर आपको क्या लगता है अब सच में वक्त आ गया है क्या कि नक्शे के बजाय अब सच में भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए पीओके को? सर देखिए, वर्तमान समय में भारत का जो रिस्पांस है वो पाकिस्तान के द्वारा जो ये हमले किए जा रहे हैं उसको बेफिटिंग रिप्लाई देने का है और भारत की जो सेनाएं हैं उसको पूरा रिस्पांस कर रही हैं और पाकिस्तान एस्केलेटरी लैडर पर उसने जो कदम बढ़ाए हैं जाहिर है कि उसको शक्ति के माध्यम से उसके इरादों को ध्वस्त करने का वर्तमान समय में फोकस है और उसको ही भारत की सेनाओं के द्वारा अभी इंश्योर किया जा रहा है, एक डिटरेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए और उनके अंदर एक भय पैदा करने के लिए कि अगर यहाँ से और आगे बढ़े तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर होंगे। ये भारत का वर्तमान समय में तात्कालिक फोकस है। लेकिन यदि पाकिस्तान एस्केलेटरी लैडर पर आगे कदम बढ़ाता है